हेलो। सर वो पीपीटी ओपन करना, वो डाउनलोडेड है ना एक तो दूसरी भी भेज रखी है। कौन सी वाली है? चैप्टर 3-4। हाँ, थ्री वाली कर लो। हाँ, ये कर लीजिए। ये आपकी 2 है, ये 3 है। 2 वाली खोल दो पहले। ठीक है ना, बाकी सब बंद कर दूँगा। हाँ, तो एक बार वो ये बंद हो जाती है तो मैं यहाँ से बंद कर दूँ? आपको कुछ भी नहीं करना सर, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ। जो ये सब भी शूट हो रहा है। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जहाँ से जब आप लोग बीच में जो भी है पानी पीना आप पी लेना, वो अपने आप उसको वीडियो में एडिट के टाइम पे कट कर देंगे। अच्छा अच्छा, आप तो पढ़ा दे ठीक है। मतलब हाँ, आप तो बस कंटिन्यूस पढ़ा दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है ना? हाँ हाँ, बस ये इसको वहाँ से ऑन कर दीजिए। ये सब इसके चैप्टर हो गया ये वाला क्या? ये आगे बीच में हुआ है मतलब। अच्छा, अब तो बस हेलो स्टूडेंट्स करते हैं और स्टार्ट करके ये सर ये यहाँ से करना, फिर नेक्स्ट स्लाइड खोल के 2 मिनट का ब्रेक ले लूंगा ताकि कट का मौका मिल जाए। फिर नेक्स्ट खोल के कट भी सर क्या है, जैसे आपको प्रेफर्ड रहेगा। जैसे अभी ना ये कैमरा यहाँ तक लगभग ले रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ पे ले रहा है। तो आपको कट जब लेना ना साइड तो आप एक बार साइड चले जाओ, बस आउट ऑफ व्यू चले जाओ। अभी आप कैमरे में नहीं आ रहे, ठीक है ना? फिर नहीं आपको खोल कट लेना ही नहीं कुछ। आप तो यहाँ हो, आपको बीच में पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, आप एक बार बाहर गए, बाहर जाने के बाद इधर आ जाओ, ठीक है। वापस वहां जाओ, और अब जैसे स्क्रीन पे होगा तो वो इतना पोर्शन बीच का आपका आना जाना कट कर लेंगे बाद में। ठीक है। और फिर वो जो चीज खोलने का वो तो पहले खोल के जाऊंगा, मतलब नई चीज खोलेगी ना अपन। हाँ, नई चीज खोलना। आप तो यहाँ पे ही कर दो एक्शन। हाँ, यहाँ खड़े होके आप बोलो एक्शन। ये आपका जहाँ से एक्शन वर्ड आ गया उसके बाद से वीडियो स्टार्ट करेंगे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ आके वापस आप बोल दो, मतलब एक बार बाहर हो जाओ और फिर आराम से अपना काम कर लो, फिर वाह। ठीक है ठीक है ना? ये तो अपना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी आप अपन यहाँ है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। ठीक है, आपको तो जब जैसा लगे आप वैसा ठीक कर है लेना। बिल्कुल। फिर एक वो एसी चला दीजिए सर। अभी ऑन है सर? ठीक है। नीचे से कोई हाँ इशू आप हाँ, जी जी। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन। So action. So trends in population growth. So Earth's population is more than 6 billion, right? तो ये बता रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो हो रही है, उसका ट्रेंड कैसा है, ठीक है? उसका ट्रेंड कैसा है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ रहेगी, किस तरह से यहाँ पर डिक्लाइन होगी, या जो भी मैटर है वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपकी किताब के अंदर एक ग्राफ दिया होगा ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है? उस ग्राफ के अंदर जो है आपको यहाँ पर ये बताया गया होगा कि मतलब किस तरह से पॉपुलेशन जो है हमारी कब बढ़ना शुरू हुई, कब यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है? वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई भी होगी, है ना? अब देखिए यहाँ पर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ की पॉपुलेशन जो है 6 बिलियन थी, ठीक है? मोर देन 6 बिलियन थी, ठीक है? अब देखो 12,000 से 6,000 साल पहले की बात है, ठीक है? एक ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में, उस ग्राफ के अंदर जो है ना इस तरह से यहाँ पर बना रखा है टाइम, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर बना रखा है, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर पॉपुलेशन दिखा रखी है और फिर यहाँ से जो है ग्रोथ करना शुरू करती है। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली लो है 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद, जब जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 1750s तक, 18 सेंचुरी, मतलब 18 सेंचुरी बोलेंगे ना उसको, तो 18 सेंचुरी के आफ्टरवर्ड जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से भागती है, ठीक है? उसके पहले अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली जो है बहुत धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है? देखो यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं भी समरी कर दूंगा आपकी सारी, ठीक है? और ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर, है ना? यहाँ हो गई थी, ठीक है? तो इस तरह का कुछ ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है कि आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 800 से 2000 बिफोर, मतलब आज से 8,000 से 12,000 पहले, मतलब 8,000 साल पहले या 12,000 साल पहले। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखते हैं इसको अपन। ये मतलब मान लो ये अपना टाइमलाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पर आज 2023 आ चुका है, ठीक है? 2022-23 आ चुका है ना, ये आ गया 23, तो ये तो हो गया 2000 साल, ठीक है? 2000 ईयर बिफोर,
लगभग अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से आप 6000 साल पहले और चले जाओगे तो ये कितना साल हो गए, 8000 साल। यहाँ से आप 10,000 साल पहले चले जाओगे तो ये कितने साल हो गए, 10 + 2 12,000 साल पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइमलाइन देखते हो। तो ये जो है यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे AD या CE, ठीक है, कॉमन इरा एनो डोमिनी, ठीक है। और इसके पहले वाले को क्या बोलेंगे, बिफोर कॉमन इरा और BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। दिस इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। क्लास 6 की NCERT में आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको ऐसे रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। क्यों नहीं पता होते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं या फिर ठीक से पढ़ाई नहीं होते हैं या पढ़े नहीं होते हैं, जो भी है। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार है ना इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अच्छा बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से कितने साल पहले थी, तो तुम लोग बोलोगे यार अच्छा 2000 BC का मतलब पता नहीं ना कितने साल पहले, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए। तो अगर आप 2000 BC मानते हो, ठीक है, तो 2000 BC अगर आप बोलते हो तो मतलब ये कितने साल हो गए, आज से अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले की बात चल रही है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो आपकी किताब में ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये जो फिगर है इसको यहाँ से वर्ड्स के अंदर समझा रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन वाज 8 मिलियन। कब, 8000 से 12000 साल पहले जो थी, इस साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी, यहाँ पर 8 मिलियन थी, ठीक है। ये यहाँ पर आप जैसे आपका ग्राफ है ना बुक के अंदर, उस ग्राफ के ऊपर ये चीजें लिख लो। इन द फर्स्ट सेंचुरी AD, मतलब 0 से 100 साल तक के बीच में AD के अंदर, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट से इधर वाली साइड में, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन 300 मिलियन के बिलो थी, 300 मिलियन के बिलो थी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इन द 16th and 17th century the population growth rate increased due to the expanding world trade। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी डिमांड्स बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, और मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, ठीक है, फूड हैबिट्स इंप्रूव हो रही है, ठीक है, खाने को ज्यादा मिल रहा है, शक्ति ज्यादा हो रही है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ग्रोथ करेगी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी एटसेट्रा। इसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। 1750 में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआती दौर में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन थी, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में आते आते जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई, बिल्कुल विस्फोट। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी यहाँ पर इस तरह से ग्राफ जो चल रहा था आपका, तो ये 1750 के बाद देखो एक्सप्लोड हो गई, खत्म, बिल्कुल ताबड़तोड़ भागी है, ठीक है। ये वाली चीज अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, उधर पॉपुलेशन वाले में, दूसरी बुक में, इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो थर्ड स्टेज मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये वाली सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज और देखिए बुक के अंदर कि ये सब ग्रोथ जो हो रही है क्यों हो रही है। देखो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपने कई सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। आजकल उतनी मौतें नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण जो है जो आपकी ग्रोथ है वो हो रही है। देखो एक टेबल और दे रखी है बुक के अंदर, ठीक है। टेबल क्या दे रखी है, हाँ ये देखो ये टेबल दे रखी है ना, इट टुक मोर देन मिलियन ईयर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन मार्क। मतलब 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए हमें कई मिलियन ईयर्स लगे, है ना, मोर देन 1 मिलियन ईयर लग गए 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए। पर आज देखो आज कितनी वर्ल्ड की है। अब देखो एक टेबल दे रखी है, वो टेबल मैं आपको बताता हूँ कि 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर अगो, है ना, 10,000 ईयर BC आएगा एक्चुअली। एक मिनट रुकना, इसको मिटा देता हूँ। देखो एक सेकंड ना, 10,000 BC, 10,000 BC मतलब क्या हो गया, आज से लगभग 8,000 साल पहले। 10,000 BC में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो आपकी एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर दे रखा है। तो बताओ कितनी थी, यहाँ पर देख के बताइए। पॉपुलेशन थी 5 मिलियंस, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी थी, 5 मिलियन, ये डेटा दे रखा है, ठीक है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो याद करना संभव नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा लगाना है, इस पे इस टेबल को देखकर अंदाजा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 10,000 BC दिया हुआ है, 10,000 BC के बाद दिया 1650 AD, ठीक है। 1650 AD दिया सीधा, 1650 AD मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ से 1600 साल हम आगे आ गए, 1600 साल हम आगे आ गए, यानी कि 1650 साल हम आगे आ गए। इस समय यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है आप देख के बताइए। डेटा टेबल में मेरे को यहाँ पर 500 मिलियन दे रखी है, ठीक है, 500 मिलियन दे रखी है, ठीक है सब, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज लिखी है कि ये 500 मिलियन हो गई। अब यहाँ पर ये कितने साल हो गए, तो इस समय में जो यहाँ एक टेबल और इसके आगे कॉलम बना रखा है, उस कॉलम में ये दिया हुआ है
कि ये जो 500 मिलियन पॉपुलेशन हुई, इस समय पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगा, तो लगभग 1500 साल यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके आंसर कि 1500 साल के अंदर पॉपुलेशन यहाँ पर डबल हो रही थी इस समय। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब इसके देखो आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसके आगे क्या बात लिखी हुई है। 1650 एडी लिख गया सबको, 1500 साल में यहाँ पर पॉपुलेशन डबल हो रही थी। अगला क्या है 1804 एडी, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो गई, देखो यहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 1804 एडी, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो गई साहब, यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई साहब यहाँ पर 1000 मिलियन। ठीक है, तो मतलब जस्ट डबल हो गई। अब कितने सालों में हुई जो आप हिसाब लगा सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, 154 ईयर्स आएंगे। ठीक है, देखो ये माइनस करके देख लेते हैं अपन, 1650 में माइनस करोगे तो आपके कितना आ जाएंगे, लगभग 154 ईयर्स। तो 154 ईयर्स में से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है डबल हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो 1804 में से माइनस करोगे 4 बचा, 0 में से 5 गया 5, यानी 10 में से 5 गया 7 में 6 गया 1, तो ये 154 आ गया ना। तो 154 ईयर्स यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि 154 ईयर्स में ही पॉपुलेशन जो है यहाँ पर डबल हो जा रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात हो गई क्लियर। अब देखो अगला जो टेबल दे रखा है, देखो यहाँ पर ये क्या दिखाना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, हमारी इनकम अच्छी होती गई, हमारे फूड्स की सिक्योरिटी होती गई है ना, फूड सिक्योरिटी होती गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे जो है पॉपुलेशन की जो साइज डबल हो रही है, वो जो टाइम पीरियड होता था डबल होने में, वो टाइम पीरियड गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है अपने को यहाँ से। इसके अलावा देखो 1927 में 2000 मिलियन पहुंचती है, यहाँ पर आगे और लिखा हुआ है 1927, ये जीरो है ना, 1927 में एडी में कितनी हो गई थी, 2000 मिलियन हो गई थी। अब बताओ कि सब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लग रहा है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो शायद आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, सॉरी 2 नहीं, 2 में से 0 गए 2, तो 23 तो हो गया, और 9 में से गया 1, तो 123 साल के अंदर आप जो है डबल ले रहे हो, है ना। 123 दिया बुक में, 123 साल के अंदर क्या कर रहे हो आप, पॉपुलेशन को डबल कर दे रहे हो। तो 1000 मिलियन से 2000 मिलियन, अब 2000 से 4000 मिलियन, 2000 से 4000 मिलियन कब हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं अगले 47 ईयर्स में। तो 1927 में 47 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे, 1974। तो 1974 के अंदर हमने पॉपुलेशन जब नापी वर्ल्ड की तो ये हो गई 4000 मिलियन। तो ये देखो लगातार आप देखो इस टेबल में क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें पॉपुलेशन डबल हो रही है वो जो है कंसिस्टेंटली जो है रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब आगे प्रोस्पेक्टस दे रखा है 2025 में क्या हो जाएगी, तो वहां पर अपन अंदाजन लगा रखा है कि 51 ईयर्स में ही शायद ये जो पॉपुलेशन है वो डबल होने के संभावना है। ठीक है, अब ये बात आपकी समझ में आ गई टेबल। अब इस टेबल को याद रखना, इसमें आपको ट्रेंड याद रखना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो डबल होती जा रही है, राइट। अब यहाँ पे एक डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या होता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम में डबल हो रही है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स, उसकी टेबल जो थी हमने रेस्पेक्टिव वो ऑलरेडी पढ़ ली। यहाँ पर क्या लिखा है कि मिलियन ईयर्स ज्यादा लगे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क तक पहुंचने में, मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन करने में कई मिलियन साल हमारे को लग गए। लेकिन अगले 12 सालों में इट टुक 12 ईयर्स, 12 साल लगे कितने में, 5 बिलियन जब हो गई हमारी, तो 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में कितना समय लगा, ओनली कितने 12 ईयर्स, सॉरी ओनली 12 ईयर्स। ठीक है, ओनली 12 ईयर्स हमारे को लग रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो एक चीज समझ में आ रही है अपने को यहाँ से, देखो ये कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, इसमें इजी है। इजी कैसे है कि भैया पॉपुलेशन कम थी, अब आप इसको रिलेट करके देखो। रिलेट कैसे करोगे कि आपके पास से मान लो कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है, अब आप 0 से शुरू कर रहे हो, कमाना शुरू करा आपने, ठीक है, 1000 कमाए, 2000 कमाए, 10,000 कमाए, फिर 12,000 15,000 की नौकरी तक पहुंचे। अब आपको 1 लाख रुपए भेले करने में, मतलब 10,000 15,000 की जॉब है तो साल भर लग गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हुई, पोजीशन बढ़ी, अब यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ गई। ठीक है, अब आप इन्वेस्टर बन गए, अब यहाँ पर आप 2 दिन में 1 लाख रुपए भेले कर सकते हो, 1 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो, या 1 महीने में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ करो। उसी तरह से यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन छोटी थी, इसके पास हमारे पास कुछ ज्यादा बेस ही नहीं था, तो 1 बिलियन पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
ठीक है। लेकिन अब हमारे पास बेस कितना है, 5 बिलियन लोगों का, मतलब ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा लोग हैं और 1 बिलियन बढ़ाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ओनली 12 ईयर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ज्यादा लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोग पैदा होंगे, और ज्यादा लोग पैदा होंगे तो यहाँ पर 1 बिलियन क्या चीज है, 1 बिलियन तो ऐसे अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि ज्यादा मास, ज्यादा बेस स्ट्रांग होगा तो उस पर कम रेट भी लगेगी ना, इंटरेस्ट। जैसे आपने देखो, सपोज करो 10,000 रुपये दिए किसी को, ठीक है, 10,000 रुपये में आपने 20% का इंटरेस्ट जोड़ा, ठीक है सर। 20% का इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000 पर? 20 बाय 100 करोगे, 100 से 2 जीरो कट गए तो 3 जीरो 2,000 रुपये हो गए, ठीक है साहब। अब मैंने कहा कि साहब तुम तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ले रहे हो, मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, 10 लाख हो गए, सॉरी 10 लाख ले लेते, चलो 10 लाख रुपए लेके आया हूँ और 2% की इंटरेस्ट रेट पे लेके आया हूँ। तो बताओ कितने हो गए? 2% मतलब क्या हो गया, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4, 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मैं देके आया हूँ। तो बताओ कैसे पता लगा? कम इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका बेस बड़ा है, इसका बेस 10 लाख है, इसका बेस 10,000 है। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर तक बात समझ में आ रही है? ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको अगली बात जल्दी समझ में आएगी जो मैं अगली बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखो, डेवलप कंट्री आर टेकिंग मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देखो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो, आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो जो डेवलप कंट्री है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, या फिर यूरोप की कंट्रीज हो गई, यहां पर आप देखो कि इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट ये रेट जो है ना, इनकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक, कम होती जा रही है। लेकिन यहां पर आप देखो कि ये कंट्रीज ज्यादा टाइम लगा रही है पॉपुलेशन को डबल करने में, ठीक है। ये कंट्रीज जो है ज्यादा टाइम यहां पर लगा रही है पॉपुलेशन को डबल करने में, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कंट्री है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर एक समझ में आई चीज की कोरिलेशन है डेवलपमेंट के बीच में और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। तो जितना ज्यादा डेवलपमेंट स्टेट हो रहा है, आपका स्टेटस हो रहा है, उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है। आज आप दुनिया के देश उठा के देख लो, या अपने इंडिया में भी जो लोग हैं ना, थोड़ा हायर पोजिशन पे हैं, या थोड़े मतलब सिक्योर जॉब इनकी सिक्योर है, या मतलब थोड़ा रिच टाइप लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इनके बच्चे देख लो, इनके बच्चे बड़े कम होते हैं, ठीक है, 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा। और जैसे आप किसी मतलब लोअर क्लास कैटेगरी के पर्सन को देखेंगे जो रोड पे रहते हैं, उनके देखना बच्चे कितने सारे होते हैं, उनके बच्चे 5 7 10 15 ऐसे होते हैं। तो क्यों? तो ये चीज यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि डेवलप, उसी तरह से डेवलप कंट्री जो है वहां पर डबल होने में पॉपुलेशन को ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। कई सारे रीजन है, एजुकेशन स्टेटस है ना, हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, अवेयरनेस है, ठीक है, और क्वालिटी लाइफ है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है, एनवायरमेंट है, वो सारी चीजें, अवेयरनेस है, ठीक है, ये सब चीजें जोड़ सकते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग इज प्लेस इज डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, यमन, लाइबेरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, यहां पर आप देखो पॉपुलेशन जो है ज्यादा ग्रोथ कर रही है कंपेयर टू यूरोपियन देशेस, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, राइट। दिस इज द थिंग। अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि स्पेस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, ठीक है, ये वाली बातें यहाँ पर दे रखी है। अच्छा, एक टेबल है ना यहाँ पर आपकी बुक में और दे रखी थी, जैसे मतलब उसमें ना रेट दी हुई है, ठीक है। पहले क्या मतलब रेट ऑफ राइस था, अब क्या रेट ऑफ राइस है, ठीक है। तो जैसे हर कंट्री की दी है, जैसे पहले वर्ल्ड की दी हुई है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एशिया की दी हुई है, फिर अफ्रीका की दी हुई है, फिर यूरोप की दी हुई है, फिर अमेरिका की दी हुई है, फिर ओशियनिया की दी हुई है, ऐसे कुछ दिया हुआ है ना। तो ओशियनिया क्या है? ओशियनिया में ऑस्ट्रेलिया, फिजी और एक देश और आता है न्यूजीलैंड, ये 3 देश यहाँ पर ये ओशियनिया के अंदर आते हैं, ओशियनिया के पार्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर रेट दिए हुए कि भाई यहाँ पर इतनी थी, इसकी जो है अब थोड़ी डिक्लाइन हो गई। अब यहाँ जैसे अफ्रीका आएगा तो अफ्रीका की जो रेट है वो बड़ी है, मतलब वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी जो मतलब जो रेट ऑफ राइज है वो बड़ा है, ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। अच्छा, भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ये मेरा आपसे एक सवाल है। और दूसरा क्या है कि जैसे भारत की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, दूसरा सवाल ये है। और अगर डिक्लाइन हो रही है या बढ़ रही है तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी डिक्लाइन होने पर? क्या हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की, अगर वो घट रही है तो क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? ये सवाल मेरा आपसे, ठीक है, ये सवाल आप बताइए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे मान लो आपकी इंटरेस्ट रेट आपकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है 2% थी, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी डिक्लाइन हो गई रेट 1.6%। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि पिछले साल या पिछले दशक में आपकी 2% से
2% पर एनम से, आप मान लो डिकेड से, जो भी 2% पर एनम मान लो, 2% पर एनम से जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी, ठीक है। अब कितने के रेट से बढ़ रही है? अब सब आपकी 1.6 रेट से बढ़ रही है। तो मतलब बढ़ेगी तो सही, इंक्रीज तो होगी, लेकिन पहले मान लो ज्यादा बढ़ रही थी, तो अब इसकी इंटरेस्ट रेट कम हो गई, पर यहां पर बेस बढ़ गया। अब बेस बढ़ गया, रेट कम हो गई, तो यहां पर ग्रोथ तो होगी, नो डाउट होगी, और अच्छी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर इंडिया के साथ यही हो रहा है। अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ब्रॉड है ना। 2021 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखो तो 121 करोड़ है, लेकिन अभी अगर अपन सेंसस कराएंगे तो 130 करोड़ से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा आ सकते हैं, 135 करोड़ से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर पॉपुलेशन बेस है और उसमें थोड़ी सी भी अब माइन्यूट सी भी ये रेट ऑफ लगाते हो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है। तो हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लोजन हुआ था वो कब हुआ था? थर्ड फेज के अंदर हुआ था, ठीक है। 50s 80s में, लगभग 70s 80s के अंदर यहाँ पर ये फेज था। इसके यहाँ पर इस समय जो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था इंडिया का, ठीक है, 51 से 81 ऐसे कुछ है। तो आप एक बार फर्स्ट वाली जो बुक है उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वाली बुक में नहीं है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कराता जा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी भी है कि भाई फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फेज ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी बातें जो है हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल पॉपुलेशन रेट चेंज कितनी थी? पहले 1.6% थी, अब कितनी हो गई साहब? 1.4% हो गई। ये डेटा दिया ईयर वाइज, कौन से ईयर का ये बता रहा है, ठीक है। ये क्यों हुआ है? दिस इज ड्यू टू व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इट विल लीड टू लार्ज पॉपुलेशन। देखो ये क्या कह रहा है कि डिस्पाइट यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि देखो आपने क्या करा, एक बेस लार्ज लिया है। 1990s में थोड़ा बेस कम था, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, अब ज्यादा है तो यहाँ पर कम रेट भी लगेगी, तो भी यहाँ पर जो है ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन IMR एंड इंक्रीज इन डेथ रेट अमंग चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ये बढ़ जाए, ठीक है, मतलब एक साल, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि 1000 लाइव बर्थ पर, 1000 लाइव बर्थ पर अगर एक साल से कम एज के बच्चे अगर मर जाते हैं, तो जितने बच्चे मरेंगे 1000 पर, जैसे मान लो 10 बच्चे मर रहे हैं 1000 पर, तो IMR कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो 10 क्या है? IMR। तो मतलब 1000 लाइव बच्चों पर 0 से 1 ईयर वाले एज वाले ग्रुप में जितने बच्चों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड IMR। तो डेथ रेट बढ़ रही है, मॉर्टेलिटी रेट बच्चों में बढ़ रही है, ठीक है। ये एक और रीजन आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ये बोल रहा है कि सब पॉपुलेशन चेंज हो रही है, तो पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर देखो कई सारे रीजंस दिए हुए हैं। देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, दो रीजन हो सकते हैं इसमें चेंज में। अगर बढ़ रही है तो भी दिक्कत की बात है, एक रेट से ज़्यादा, और अगर घट भी रही है तो भी दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात कैसे है? देखो अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज सारे खा जाएगी, है ना, रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। और अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन घट रही है, दैट मीन्स या तो उसमें ना ये हुआ होगा कि सब यहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, या जो भी है, या मर रहे हैं। दैट मीन्स अगर घटना शुरू हो जाए तो वही दिक्कत की बात है। लेकिन अब केस बाय केस बेसिस पे हम लोग इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच सकते हैं। अब जैसे जापान है, जापान गए हो कभी आप? नहीं गए हो? तो जापान के अंदर क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है, यानी कि अब जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो ओल्ड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इनको लोग चाहिए बाहर से काम करके आने के लिए, क्योंकि ये लोग तो काम कर सकते नहीं है इतने ज़्यादा, इनको वर्क फोर्स की जरूरत है ग्रोथ रेट को इंप्रूव करने के लिए देश की। इसी तरह से चाइना है, चाइना ने पहले क्या हुआ, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, कि एक ही बच्चा होना चाहिए। अब क्यों अपनाई? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन बहुत जाती। अब इनको लग रहा है कि यार हमारी पॉपुलेशन थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी कुछ सालों के अंदर, तो हमें अब वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो है चाइना जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति या जो कपल जो है 3 चाइल्ड करेगा उसको सरकार काफ़ी जो है फायदा करवा रही है, रियायतें दे रही है, कुछ कंसेशंस दे रही है। अब इससे होगा क्या, चाइना जो है अपनी बेस बढ़ाना चाहता है। बेस मतलब जो वर्क फोर्स की बेस है वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वर्क फोर्स की जो बेस है वो बढ़ाना चाहता है। अब इससे होगा क्या, जब वर्क फोर्स की बेस बढ़ जाएगी तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादा लोग काम करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम जो है ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग इस तरह की चीज़ें लेके आते रहते हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या है ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा देख लो आप, पॉपुलेशन रेट इंक्रीज ड्यू टू ग्रोइंग इकोनॉमी। ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा लोगों को कर सकते हो, ठीक है, हैंडल। तो और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेथ रेट में रुकावट आ जाती है। जब डेथ रेट कम हो जाती है और बर्थ रेट सामान्य रहती है,
बर्थ रेट सेम रहती है पुरानी वाली, तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर लोगों को समझ में आता है कि यार इतना एक्सप्लोजन हो गया, इतने तो हमसे पलेंगे नहीं बच्चे। फिर जो है देश वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे को बर्थ रेट भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखो बर्थ रेट एक्चुअली ज़्यादा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो किसी भी व्यक्ति के ना, किसी भी मतलब फैमिली में अगर बच्चे मर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी सैड बात है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मान लो एक कपल है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब इनके 2 बच्चे मान लो, अब ये मान के चलते हैं कि 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अगर इनके होंगे, अब पहले के ज़माने में क्या होता था, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी आई थी। क्यों? क्योंकि एक तो वॉर्स होते थे, ठीक है, ऊपर से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि जो बीमारियां हैं, डिजीजेस है, ये काफ़ी हो जाते थे, तो इससे डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स थे जिसके कारण जो है डेथ काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। कॉलोनियल रूल था, एटसेट्रा, बहुत रीजन आप बोल सकते हो। फूड है, फूड जो है यहाँ पर ढंग से मिलता नहीं था, ठीक है, ये कारण था। गरीबी बहुत थी, पॉवर्टी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन ऐड एंड सो एंड सो एंड। अब यहाँ पर इनको पता है कि सब 2 बच्चे अगर पैदा हुए ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 बच्चे जिंदा रह जाएंगे लास्ट तक। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर उस समय ट्रेंड देखना आप, आपकी दादा वाली जनरेशन या उससे पहले वाली जनरेशन में अगर आप जाओगे ना, तो इस तरह के काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं। अब इनको मान के चलते हैं कि 2-3 तो मरेंगे ही, ये मान के चलते हैं कि 1-2 मर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखो आपके दादा वाली जनरेशन में कई सारे भाई बहन होते होंगे, ठीक है, ये इसी रीज़न है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों का मरना रुक गया। तो इनको लगा यार हमने तो सोचा था 2-4 मरेंगे, मर नहीं रहे, तो अब क्या करें, बोले पालना तो मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग कहेंगे जब हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट कम हो चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो चुकी है, तो अब हम क्या करें, अब हम जो है बर्थ रेट को भी कम कर देना चाहिए। तो डेथ रेट जब कंट्रोल हो जाती है तो थोड़े टाइम के बाद जो है बर्थ रेट भी हमारे को कम करनी पड़ेगी। तो आजकल देखो आप, आजकल इतने बच्चे नहीं होते, आजकल 1 बच्चा ही होता है, ठीक है, 1 या 2 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। जनरली ये ट्रेंड देखा गया, केस बाय केस बेसिस पे डिफर करता है। तो बर्थ रेट डेथ रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बर्थ रेट डेथ रेट क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है जो यहाँ पर हमें किताब के अंदर दी हुई है, और ये इसका रिलेटेड यहाँ पर कर्व है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो किस तरह से, डेमो मतलब क्या होता है, डेमो मतलब होता है पीपल, और ग्राफिक मतलब किस तरह से जो है उसके हम बारे में यहाँ पर मतलब ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति की उनकी नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में बता देता था कि डेमोग्राफी कहाँ से, ग्रीक वर्ड है, कहाँ से आया था, ये सब चीजें बता दी थी। अब देखो ये क्या कह रहा है, थ्योरी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। डेमोग्राफिक थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि साहब अभी जो ग्रोथ रेट है उसके अनुसार आगे क्या कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। फिर पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ, अच्छा अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एरिया है, वहां पर जो है पॉपुलेशन चेंज कैसे हो सकती है, या तो पहले कैसे होगी, सबसे पहला जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट है, ठीक है, और हाई डेथ रेट है। ये वाला पहला स्टेज होता है, अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा, और पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जैसे भारत पे इसी ज़माने में हुआ करता था, ठीक है, आज़ादी से पहले आप चले जाओ। दूसरा, अब ये जो है ना कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होती है ना, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती है। जब ये चीज़ें हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल हो जाती है, डेथ रेट जो है कंट्रोल होने लगती है, पर बर्थ रेट जो है कंटिन्यूसली हाई रहती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। तो डेथ रेट जो है वो किसी हद तक जो है कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, और यहाँ पर बर्थ रेट जो है क्या हो जाता है, ये हाई रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, इस फेज में हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये हो जाएगा यहाँ पर साहब, ठीक है साहब। अब इसके बाद लोगों को रियलाइज होता है कि यार ये तो गड़बड़ हो रही काम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया हमारा, तो यहाँ पर खर्चा नहीं चल रहा है ना, फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं हो पा रही है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर बर्थ रेट भी कंट्रोल आ जाती है और डेथ रेट भी हिसाब से रहती है। तो ये वाला फेज जो है लास्ट फेज होता है, ये फेज में अभी इंडिया पहुंच चुका है, ठीक है। आजकल जो है इंडिया में बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो ये 3 फेज जो है यहाँ पर बताए गए हैं इस आपके चैप्टर के अंदर, देखो यहाँ पर लिखे हुए होंगे, नहीं तो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो देखो लिखा है, हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी। हाई फर्टिलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल वैरायटी ऑफ फूड्स, ठीक है, सप्लाई। एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया, पहला फेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये वाला लाइन छूट गई थी अपनी। चलो, पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ हाई डेथ। अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गया, सॉरी। देखो क्या कह रहा है ये लाइन
कि यहाँ पर किसी भी रीजन के अंदर पहले क्या होती है, हाई बर्थ होती है, हाई डेथ होती है, ठीक है। तो ये जो है चेंज हो जाती है किसमें, लो बर्थ में और लो डेथ में। किसी भी एरिया की जो सोसाइटी है वहाँ पर ये चेंजेस होते हैं। और जैसे ही कैसे होते हैं, जैसे ही सोसाइटी गांव से अर्बन से रूरल से अर्बन की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन, अब रूरल में है, रूरल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो एग्रीगेरियन है, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे उस समय क्या है, इलिटरेसी है, इसीलिए यहाँ पर हाई बर्थ है, हाई डेथ है, ये वाली रीजन हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, लो बर्थ लो डेथ, तो ये वाला कौन सा हो गया, अर्बन। तो एग्रीकल्चर से यहाँ पर इंडस्ट्रियल वाला चीज आ जाती है और यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट हाई हो जाती है। तो इस चीज को आप जो है ऐसे लिख लो तो याद हो जाएगा फटाफट से। मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो हाई बर्थ हाई डेथ, लो बर्थ लो डेथ, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना है रूरल और यहाँ पर लिखना अर्बन। ये पूरी लाइन है ना, ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लो, याद हो जाएगा। रूरल अर्बन, रूरल के अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पर एक तो मेनली एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉरी इलिटरेसी है ना, इलिटरेट है। इलिटरेसी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है। अर्बन में क्या लिखोगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर से, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा ना इंडस्ट्रियल, तो आपको पकड़ना है इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडस्ट्रीज आ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ पर पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा खर्च करेंगे मतलब लोगों के पास खाने से ज्यादा पैसा है कि खाने के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है। तो जब खाने के बाद लोगों के पास पैसा बचेगा तो यहाँ पर लोग पैसा किस में खर्च करेंगे, लिटरेसी में। और जब लिटरेट हो जाएंगे तो उनको पता लगेगा साहब मेडिकल भी बहुत जरूरी होता है, तो फिर मेडिकल पे भी पैसा खर्च करेंगे। जब मेडिकल पे भी पैसा खर्च करेंगे तो उनको पता लग गया कि भाई मरने के चांसेस कम हैं, तो लो डेथ। जब ये पता लग गया तो वाई हाई बर्थ वी शुड हैव लो बर्थ, and when low birth and low death, that means urban industrial area. So this is the theory of demographic transition, कि इस तरह से जो है डेमोग्राफी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। ये डायग्राम याद कर लो और ये चार्ट बना लो, एग्जाम में नंबर 100% मिल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 3 स्टेजेस से कोई भी सोसाइटी गुजरती है। पहली स्टेज क्या है, जिसमें फर्टिलिटी रेट हाई है, मतलब बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है, शक्ति का मतलब बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है लोगों की वो ज्यादा होती है, मतलब इस समय ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और मोर्टेलिटी मतलब मरने की संख्या भी ज्यादा है। क्यों हाई फर्टिलिटी क्यों है, क्योंकि रिप्रोड्यूस मोर करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कुछ तो डेथ होगी हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, वेरिएबल फूड्स हैं, फूड कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी सूखा पड़ जाता है तो लोग मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और मोर्टेलिटी हाई क्यों है, मरने की जो रेट है वो हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, इलिटरेसी है, इसलिए। दूसरा सेकंड स्टेज क्या कहती है, फर्टिलिटी हाई रहती है। क्यों, क्योंकि अचानक से क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट हुआ सैनिटेशन कंडीशन में, मेडिकल कंडीशंस में, फूड हैबिट्स में, तो डेथ रेट तो कम हो गई, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं चला, तो लोगों ने क्या करा, फर्टिलिटी हाई रखी। अब यहाँ पर जैसे ही उनको मालूम चलता है वो कम कर देंगे, लेकिन जब तक वो थर्ड फेज हो जाएगा। तो सेकंड फेज में क्या होता है कि यहाँ पर डेथ रेट कम हो जाती है और बर्थ रेट हाई रहती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका एक्सप्लोजन किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। थर्ड स्टेज में अब लोगों को रियलाइज हो गया, अब कहा कि साहब ये तो वही गड़बड़ काम हो रही है, हमारा तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, तो क्या करें साहब, मोर्टेलिटी रेट तो कम हो चुकी है, अब हम फर्टिलिटी रेट भी कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि गांव से कुछ शहर बन गए, लोगों में एजुकेशन आ गई और कुछ सैनिटेशन कंडीशन इंप्रूव हो गई, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज कंडीशन इंप्रूव हो गई, कुछ टेक्निकलिटीज आ गई, तो इस तरह से जो है लोगों का फैमिली साइज जो है कम होना शुरू कर देता है। तो ये आपकी डेमोग्राफिक थ्योरी है। जो चीजें हमने पढ़ी वो इस चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझा रखी है। देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, यहाँ पर क्या है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, और यहाँ पर क्या है, समय, टाइम। अब यहाँ पर जो है आज की जो वर्ल्ड कंट्रीज है उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये जो है हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या है, ये है, देख लो यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अब यहाँ पर ये स्टेज 1 खत्म हो रही है, तो यहाँ पर देख लो 35 के आसपास है, यहाँ पर दोनों चीजें चल रही है। अब ये जो है बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बर्थ रेट तो हाई है, तो ये बर्थ रेट वाला जो है ये ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन डेथ रेट तेजी से गिर रही है, तो डेथ रेट तेजी से गिरी। अब डेथ रेट जैसे गिरेगी तो यहाँ पर इनको पता लगा, अच्छा डेथ रेट कम हो गई, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब कैसे करेंगे इनको सबको हम
मतलब मेंटेन कैसे करेंगे? तो अब क्या करो, बर्थ रेट तुरंत यहाँ पर लोगों ने कम करना शुरू कर दी। तो नेचुरली क्या होगा, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट के बाद लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट 15 पर मेंटेन हो गई। तो दिस इज लो फ्लक्चुएटिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन इन जनरल जो है यहाँ पर लो ही रहेगी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये जो गैप है, दिस इज नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वाई? बिकॉज नेचुरली हो रही है ना, बर्थ और डेथ से हो रही है। बर्थ और डेथ से होती है, उसी को तो नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, मैंने पहले बताया ना आपको। बस कहानी खत्म। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल दिए मैं कि सब बांग्लादेश ट्राइबल वाले एरिया, रेन फॉरेस्ट वाले एरिया, और ये वाला एग्जाम्पल कौन सा, पेरू, श्रीलंका, केन्या। क्यों? यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं, इलिटरेसी है, ठीक है, डेवलपमेंट कर है नहीं। उसके बाद यहाँ जो डेवलप कंट्री है, कनाडा, जापान, यूएस, ये आ गए। अब इंडिया भी जो है थोड़ा सा इस तरफ की एरियाज में आने लगा है, ठीक है। ये कर पूछेंगे, कुछ नहीं आए, कर जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, कैसे कंट्रोल करें पॉपुलेशन को, ठीक है। सब बहुत तरीके हैं। क्या करोगे सब, फैमिली प्लानिंग करो, एक बच्चा, दो बच्चे, पहले होते थे हम दो हमारे दो, आजकल हो गए बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है। थोड़े दिन बाद बच्चा बिल्कुल नहीं अच्छा, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ईज एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल है। एजुकेशन होना चाहिए, है ना, पॉवर्टी इरेडिकेट होनी चाहिए, वुमेन्स की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। मैरिज को थोड़ा डिले कर दीजिए। पहले की आप देखो एजेस जो थी मैरिज की, वो 15 साल थी, 12 साल थी, 10 साल थी, ठीक है। आजकल थोड़ा सा डिले हो गया, तो बच्चे भी कम पैदा होंगे। अगर जब बच्चे शादी जल्दी हो जाएगी तो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर टैक्स डिसइंटेंसिव, अगर आप ज़्यादा फैमिली रखते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे रखते हैं, तो सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे टैक्स ज़्यादा दे सकते हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर सकती है सरकार। तो ये सारी बातें जो है आपकी किताब के अंदर थोड़ी बहुत दी हुई है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और यहीं पर जो है इस लेक्चर की समाप्ति होती है। और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।
सर मैं कह रहा हूँ 8 तो बज गए, तो अब क्या करना, आगे रिकॉर्ड करें या कोई आएगा और? अच्छा अच्छा, अभी खाली है क्या? अच्छा चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं ना। हाँ मैं देखा, अभी चल रही है सर वो। ठीक है ठीक है। पूरा ढंग से चला नहीं यार तो। कल ही बना लेंगे, छोड़ो।